फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग आपको पता होगा कि 27 को हमारा इंग्लिश का एग्जाम है क्लास 10th का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का। तो देखिएगा वहां पर जब आपके पास जो इंग्लिश का पेपर मिलेगा उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें आपके पास 4 सेक्शंस होंगे। कितने सेक्शंस? 4। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वो परेशान होंगे कि अभी उन्होंने ये कंप्लीट नहीं, वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिटरेचर में जितना भी आपके पास लिटरेचर है उसकी आपको समरी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा हो गया है, क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया है वो आपसे क्वेश्चंस में आपसे उसकी जो डिमांड होगी वो कहेगा कि राइट योर ओपिनियन, ठीक है। हर क्वेश्चन में ओपिनियन आपसे राइट करेगा, आपसे सजेशंस पूछेगा। तो उसका आंसर तभी पॉसिबल है जब आपके पास पूरी समरी आपको लर्न, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका सेक्शन फर्स्ट है तो उसमें आपका आएगा रीडिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल पैसेज। और ये आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे। देखिए या तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास 1 1 1 1 करके आपके पास 20 क्वेश्चंस, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या कोई क्वेश्चंस पैसेज का जो टफ होगा वो 2 मार्क्स का दे दिया जाएगा। तो दैट मींस 20 मार्क्स की आपके पास सेक्शन फर्स्ट से आएगा, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट में तो आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन सी, इन क्वेश्चन से ये अगर ये सेक्शन को आपको अटेम्प्ट, हर एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना ही करना है। और आपको कभी भी जैसे आपके पास पैसेज है तो हो सकता है कि पैसेज की लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिपिकल हो, ठीक। तो आपको वहां पर किसी भी क्वेश्चन को ड्रॉप आउट नहीं करके आना है, सभी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आपको ए और सी अगर आपने इसको अटेम्प्ट भी किया तो आपको इसमें स्टेप मार्किंग में 30 में से अप्रॉक्स 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ करके, पैसेज की लैंग्वेज समझ के उसी लैंग्वेज में आंसर दिया तो आपको 30 में 30 मिलने की भी चांसेस है, ठीक है। तो ए और सी ये जो सेक्शंस हैं, इस अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट है इसमें 20 क्वेश्चन आपके पास पैसेज है, उसी से आंसर देना, कुछ लर्न नहीं करके जाना घर से। जो सी है उसमें है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ठीक है, ये भी राइटिंग स्किल्स है, ठीक है। अगर आपको आपकी ओन लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस समझ में आ रहा है तो आप उसका आंसर आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, ठीक। तो इन क्वेश्चन से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर में 10 मार्क्स का आना है, ठीक है। तो 10 मार्क्स में मैंने कल के 2 वीडियो पढ़े होंगे, उसमें से मैंने आप लोग को 5 से 6 मार्क्स का करवा दिया है, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। कैसे? जैसे आपके पास कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आपके पास सपोज सेंटेंस ले लो सिंपल सा, जैसे जो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, जैसे राम गोज टू मार्केट, देखिए आपने बचपन से पढ़ा। तो वहां पर आपके पास राम होगा ब्लैंक होकर के टू मार्केट होगा, तो वहां पर ऑप्शन कैसे आएंगे? गो, वेंट, गोज, गोज, ठीक। तो आपको यहाँ पर ये पता है कि GOES जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस होंगे, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझको बताइएगा, ठीक है। जैसे राम ब्लैंक रीडिंग द बुक, ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शंस इज, सेकेंड ऑप्शंस वर, थर्ड ऑप्शन हैव, फोर्थ ऑप्शन आर। अब मुझको बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इज होगा, सिंपल सा। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर है, ठीक है। तो दैट मींस अगर आपको सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स इसी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके पास ग्रामर है, ग्रामर में जितने भी आपके पास जो मैंने कल 2 वीडियो और आपके पास सेंटेंस, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अप्रॉक्स 10 में अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक की है तो 8 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक। अगर आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अब नहीं आते हैं, ठीक है, बट आपको फिर भी आने चाहिए। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कल जो चेंज हो गया पैटर्न वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये 10 मार्क्स की मिलेगी, ठीक है। अब आता है लिटरेचर। मैंने आपको अभी बताया कि लिटरेचर हो गया, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट, रीडर, इन सब की आपको आपके पास आज और कल का टाइम है, ठीक है। तो इन 2 डेज में आपको क्या करना है कि जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब की समरी, ठीक है। और इन समरी के साथ साथ जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मेन पोएट्री है, ठीक है, तो उसके पोएट कौन है, ठीक है। अगर आप लोग प्रोज पढ़ रहे हैं तो उनके आपके राइटर कौन है, तो इतना आपको लर्न करके ही जाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपको आ रहा है तो अगर आपको क्वेश्चंस के साथ राइटर का नाम आ रहा है तो वहां पर आपको लिख करके आना है कि राइटर सेज, राइटर कहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप ऐड कर देंगे, जो आपका एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर इसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, ये कोई मैथ का पेपर तो है नहीं कि जितना आपको आता है जो एक ही आंसर आएगा वो सभी का आएगा।
आपकी ओन लैंग्वेज है, आप अपने मन से लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो अगर आप इतना भी करके आए जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि आज और कल में आप इतना ही कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी ये भी कर डालिए, पूरे क्वेश्चन आंसर लर्न कर डालिए, पूरे ग्रामर का रूल कर डालिए, कुछ नहीं करना। आज और कल में आपको प्रीवियस ईयर 2 ईयर के पेपर कौन से, देखिए अभी जो पिछले ईयर पेपर हुआ था वो एमसीक्यू में हुआ था, तो उस पर फोकस आपको कम करना है, ठीक है। इसके जो पहले के ट्रेंड थे, जैसे कि कोरोना के पहले 2018 और 2019 इनके पेपर आप करके जाइएगा, ठीक है। और जो लेटेस्ट पेपर अभी जो हुआ था वो एमसीक्यू में हुआ था, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। अगर आप इतना भी करके गए ना तो बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो सभी चीजों के एक साथ पढ़ रहे होंगे ना, उनको डिवाइड, देखिए सबसे कम टाइम आपको ग्रामर में देना है। ये नहीं कि पता चला पूरा टाइम 2-3 दिनों में ग्रामर पढ़ रहा है, ठीक है। तो इक्वल आपको टाइमिंग देना है। आपकी जो पेपर करने की ट्रिक्स देखिए कैसे होनी चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको कॉपी मिलेगी, तो कॉपी को आपको, जैसे आपके पास सपोज है आपके पास एक कॉपी आई, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब आपके पास कॉपी मिली तो वो क्या करते हैं कि कॉपी को यहां से एक लाइन ड्रॉ की, यहां से ड्रॉ की, ये लाइन कॉपी आपके पास इतनी बचती है। ये गलत है टाइप करने का मेथड, ठीक है। अगर आप ऐसे करके आएंगे ना तो टॉप तो भूल जाइए, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो भी माइंड रखता है। अगर आप ऐसे करके आए तो हो चुका फिर, ठीक है। तो देखिए करने का मेथड देख लीजिए, आपके पास कॉपी मिली, हाँ आप लोग को यहाँ पर स्पेस देना है, ठीक है, 1 स्केल, ठीक है, यहाँ पर हाफ स्केल, ठीक। जब आप यहाँ पर जब आप देखिए जितने भी आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको ट्राई करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर वैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको जो क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है तो वो पहले सेक्शन डी करेंगे, फिर ई करेंगे, फिर बी करेंगे, इससे वहां पर गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। हाँ, अगर बाय द वे ऐसा होता है कि आपको पूरा पेपर ही नहीं आ रहा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, पूरे साल पबजी खेल रहे हैं, अब उन्हें याद आया कि परसों एग्जाम है तो पबजी को बंद करके थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो लोग थिंक कर सकते हैं कि पहले वो डी करें, लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप सेक्शन डालिएगा कि सेक्शन ए, ठीक है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन फिनिश करिएगा या ग्रामर में जब लेटर राइट करिएगा तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। पहली बात, कोई भी क्वेश्चंस आप एंड कर रहे हैं तो उसके बाद 2 लाइनें आपको छोड़ना ही है, कंपलसरी है। पूछेंगे क्यों सर छोड़ेंगे हम, उसका रीजन होता है। जब भी कभी कॉपी चेक होती है, देखिए जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक कॉपी है और आपने इस पूरी कॉपी में ले डाला, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, अब यहाँ यही से ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया, आंसर 2 डाला, अब यहाँ पर भी लिख रहा है, यहाँ पर भी लिख रहा है। हो सकता है एग्जामिनर जब कॉपी चेक की हो तो वो चेक करके आपके 1 मार्क्स यहाँ पर 2 राइट कर दे और यहाँ पर राइट कर दे। तो देखिएगा जब आप वहां से देख रहे होंगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, तो हो सकता है जब आपकी कॉपियों के मार्क्स ऐड हो तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक वो नंबर ऐड करना छूट जाए। तो इसीलिए आपको जब भी आप कॉपी स्टार्ट करिएगा तो आप क्वेश्चंस एंड करने के बाद 2 लाइनें आपको ड्रॉप करनी है। उसका रीजन ये है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो 2 मार्क्स आपकी ब्लैंक्स लाइनों में वो लिख सके। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद आप 10 लाइनें छोड़ रहे हैं, 4 लाइनें छोड़ रहे हैं, नहीं, जो कंपलसरी ओनली 1 या 2 जितने में वो आपके मार्क्स राइट कर सके। इससे ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपके जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो उसमें मार्क्स आपके ऐड करने पे वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप राइट कर रहे हैं और आपके पास आपको लेटर स्टार्ट करना है और लेटर स्टार्ट करने के लिए आपने यहां से स्टार्ट किया करना, ये आप राइट कर रहे हैं, ये राइट कर रहे हैं, ये राइट कर रहे हैं, आपको लेटर स्टार्ट करना और आपके पास 4 लाइनें ड्रॉ हो गई, 4 लाइनें ब्लैंक हो गई, आपको लेटर स्टार्ट करना तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। जब न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर को ये लगे कि 5 पेज के बाद आपने राइट किया ही नहीं है और आपकी कॉपी आगे चेक ही ना करे वो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपकी 3 या 4 लाइन एक साथ छूट रही हैं तो उस पेज में आपको नीचे पीओटी लिखना है, पीटीओ लिखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, या आप इसमें एक एरो भी बना सकते हैं। एरो बनाने के बाद क्या होगा, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने पूरा पेपर या उसके बाद भी कुछ राइट किया, ठीक है। और जब भी कभी आप लास्ट आपका हो, अब जब मान लीजिए आपको फिनिश करना है कॉपी, ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट पेज में अपना रोल नंबर डाल देना है। क्यों? क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपने अब उसके बाद कुछ राइट नहीं किया, ठीक है। और जब भी कभी आपको एग्जाम आपके पास स्टार्टिंग हो, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपको 10 मिनट पूरा पेपर आपको रिलैक्स माइंड से रीड करना है, ओके।
और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ओके, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।